नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दशहरा की शाम है, ये कहें कि अभी रात हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद इस वीडियो को आपके सामने लेकर आ रहे हैं क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। और शायद आज मुंबई में जिस तरह से शिवाजी पार्क में जो हुआ वो 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बेहद अहम है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मैं हूं कहाँ। मैं शिवाजी पार्क में हूं, मुंबई का प्रसिद्ध शिवाजी पार्क। और अब जो आप ये अपने स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, ये शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की स्मृति स्थल है, यानी उनकी मृत्यु के बाद यहीं पर उनकी स्मृति स्थल बनाएगा। और उसके बीच में देखिए आप क्या देखते हैं, आप देखते हैं कि एक मशाल जल रहा है। और ये जो मशाल है वो अब शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे, यानी बाला साहेब ठाकरे के बेटे के पास जो शिवसेना है, शिवसेना के 2 गुट हो चुके हैं, तो उनके बेटे के पास जो शिवसेना है उनका भी चुनाव चिन्ह ये मशाल ही है। और जिनकी हम बात कर रहे हैं उद्धव ठाकरे की, उनकी ओर से इसी शिवाजी पार्क पर आज शाम यानी दशहरा की शाम को एक सभा हुई। शिवसेना जब पहली बार बनी थी उसके बाद से दशहरा को शिवसेना प्रमुख पहले बाला साहेब ठाकरे थे, फिर उद्धव ठाकरे, उनकी ओर से सभा किया जाता है जिसमें आने वाले 1 साल के लिए क्या कुछ होना है वो तय होता है। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा, इसमें एक तरीके से टोन सेट कर दिया है लोकसभा चुनावों को लेकर। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो राज्य है वो महाराष्ट्र है। 48 लोकसभा सीट्स महाराष्ट्र में है। और पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था या वो सत्ता में आने में कामयाब रही थी, उसमें महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं और आज उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर से अपने आज के इस भाषण के ज़रिए कई सारी चीज़ों पर खुल के बात की है। भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर विरोध किया है और कहीं ना कहीं 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जो टोन है वो सेट कर दिया है। शुरुआत हम करते हैं लोकल से और जाते हैं नेशनल तक। उन्होंने महाराष्ट्र का भी ख्याल रखा, दिल्ली का भी ख्याल रखा, हर एक चीज़ पर बात की। महाराष्ट्र में आपको याद होगा, मैंने इससे पहले एक वीडियो किया हुआ है, महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। और यहाँ पर मराठा आरक्षण के लिए या एक बहुत बड़ा समूह है जो चाहता है कि जो ओबीसी में भी मराठा समाज को शामिल किया जाए, उनकी ओर से आरक्षण किया जा रहा है। मनोज जरांगे पाटिल उनका नाम है, जिनकी ओर से लगातार आंदोलन हो रहे हैं। जब मराठा समाज की ओर से आंदोलन हो रहे थे तब जो महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार है एकनाथ शिंदे की, जहां पर देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री हैं, उन्होंने मराठा समुदाय पर लाठीचार्ज किया था, जिसके बाद ये मुद्दा और बड़ा बन गया था। उस पर उन्होंने बात की, कहा कि मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, ओबीसी समाज को के अंतर्गत भी आरक्षण अगर मिले। साथ ही साथ उन्होंने मनोज जरांगे पाटिल का समर्थन किया और ये भी कहा कि उन्हें सरकार से बचकर रहना चाहिए। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो बतौर वोटर्स मराठा समाज सबसे बड़े नंबर पर आते हैं। सबसे ज़्यादा वोटर्स मराठा समुदाय के महाराष्ट्र में मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी पर तो जमकर हमला किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके जो करीबी हैं, अदानी का नाम उन्होंने लिया नहीं, लेकिन बताया जिस तरह से धारावी में अदानी को डेवलपमेंट का पूरा कॉन्ट्रैक्ट देना या उन्हीं को सब कुछ दे देना वो सही नहीं है। बताया कि किस तरह से मुंबई जो आर्थिक राजधानी है उसकी अहमियत को कम की जा रही है, सब कुछ गुजरात ले जाया जा रहा है। देखिए, ये अहम मुद्दे हैं, आने वाले समय में इसका बहुत महत्व रहने वाला है। नरेंद्र मोदी की तुलना यहाँ पर हिटलर से की, देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं उनकी तुलना जनरल डायर से की, क्योंकि उन्होंने मराठा समाज पर लाठीचार्ज किया। कहा कि हिटलर भी किस तरह से नेशनलिज्म की बात कर सत्ता में आए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया। और बीजेपी में भी नरेंद्र मोदी अब वही कर रहे हैं। अलायंस पार्टनर्स की बात की, बीजेपी जिसके साथ गई उनका क्या हश्र हुआ। शिवसेना तो उनके साथ में ही थी, अब वहाँ से हट गई है, उसके बारे में बात किया। इसके साथ ही साथ आप समझिए दूसरे पार्टीज़ की भी बात की, जैसे कि शिरोमणि अकाली दल हो या फिर नीतीश कुमार हो। ऐसे अलग अलग तमाम मुद्दों पर आज उद्धव ठाकरे ने बात की है। सुप्रीम कोर्ट का भी चर्चा उन्होंने किया, बताया कि किस तरह से। याद रखिए, ये पहली बार जब उनके जो बो एंड एरो जो धनुष्य बाण का चुनाव चिन्ह था वो उद्धव ठाकरे से छीन लिया गया। उसके बाद ये पहली बार यहाँ पर वो ये सभा हो रही है और पार्टी के में हुए बंटवारे के बाद ये दूसरी सभा थी। तो उन्होंने तो खुला चैलेंज दे दिया कि आप क्यों इंतज़ार कर रहे हैं, अगर आपके पास ताकत है तो आप लीजिए चुनाव और जनता के अदालत में हम तय करते हैं किसके पास कितने वोट्स हैं। ये कॉन्फिडेंस बताता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। देखिए, आज जब यहाँ पर उद्धव ठाकरे बोल रहे थे तब एकनाथ शिंदे की ओर से भी एक सभा का आयोजन किया गया। जैसे कि मैंने कहा, बाला साहेब ठाकरे ने इसकी शुरुआत की थी, वो यहीं पर शिवाजी पार्क में करते थे। ये जो स्टेज है अब उसे डिसमेंटल किया जा रहा है क्योंकि ये ख़त्म हो चुका है। लेकिन उन्होंने बताया कि किस तरह से चीज़ें हैं वो बढ़ गई हैं।
करप्शन को लेकर या जिस तरह से विपक्ष के नेताओं को ईडी सीबीआई की धमकियां मिलती हैं, उस पर कहा गया आपको अगर जांच करनी है पीएम केयर फंड की जांच कीजिए। आप क्यों पीएम केयर फंड की जांच नहीं कर रहे हैं? वहाँ पर कितना घोटाला हुआ है। आप डायनेस्टी पॉलिटिक्स की बात करते हैं, अमित शाह का बेटा जय शाह क्या करता है? महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटा श्रीकांत शिंदे सांसद हैं, तो ये क्या डायनेस्टी पॉलिटिक्स में नहीं आते हैं? ऐसे तमाम मुद्दे हैं जहाँ पर उन्होंने खुलकर बात की। आरएसएस पर भी हमला बोला, उन्होंने बात की कुरुलकर की। याद है वो डीआरडीओ का साइंटिस्ट जिसने भारत के कई अहम दस्तावेज जो हमारे दुश्मन हैं उनके पास दे दी थी, कहा कि ये तो आरएसएस के बंदे थे। अब उस पर क्या हुआ, वो जांच कहाँ तक पहुंची? ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पर उद्धव ठाकरे ने बात की। देखिए, जैसे कि मैंने कहा, लोकल से लेकर नेशनल तक, और ये बात मैं आपसे अभी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं और दोस्तों महाराष्ट्र एक बहुत ही अहम रोल निभाने वाला है। और शिवसेना की अगर बात करें, उद्धव ठाकरे गुट की, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर आप इसलिए भी देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको भगवा झंडा नज़र आएगा, सब कुछ भगवा नज़र आएगा। ये हिंदुइज्म की भी बात करते हैं, हिंदुत्व की भी बात करते हैं, ये राम मंदिर की भी बात करते हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम यूनिटी की भी बात करते हैं। अब जिस तरह से आप नेशनल लेवल पर इंडिया गठबंधन को देख रहे हैं एक साथ में, कि अलग अलग विपक्षी पार्टियां साथ में आती हैं, इसका एक एक्सपेरिमेंट तो महाराष्ट्र में हो चुका है। महाविकास आघाड़ी सत्ता में भी रही, कोविड का काल इन्होंने संभाला और उसके बाद 2.5 साल सत्ता में थी, और सत्ता गिरी कैसे? क्योंकि पार्टी को तोड़ा गया। तो इस तरह से जो तमाम चीज़ें हुई हैं, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के लिए शिवसेना एक बहुत बड़ा खतरे के तौर पर वो देखते हैं, इसलिए उन्हें तोड़ा। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह की यहाँ पर भीड़ नज़र आई, उससे समझा जा सकता है कि जनता का जो मूड है वो किस तरह से है। और अगर ये मूड ऐसा ही बना रहता है तो आने वाले समय में मोदी सरकार के लिए महाराष्ट्र में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और ये उनके पूरी गणित को बिगाड़ देगा। पहले एकनाथ शिंदे को उन्होंने तोड़ा, शायद उससे उनका पेट नहीं भरा, तब उसके बाद उन्होंने एनसीपी को तोड़ दिया, अजित पवार भी उनके साथ चले गए। इसके बावजूद भी अगर बीजेपी कॉन्फिडेंट नहीं है, और कॉन्फिडेंट नहीं है मैं क्यों कह रहा हूँ, आपने बीएमसी के इलेक्शंस नहीं लिए, 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है, कई सारे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हैं जिसके इलेक्शंस नहीं लिए। आज तो उद्धव ठाकरे, जैसे कि मैंने कहा, ओपन चैलेंज दे दिया कि आप इतने ताकतवर हैं तो जो मराठा आरक्षण का मुद्दा है उसे सुलझाइए सबसे पहले। वो काम पार्लियामेंट का है, पार्लियामेंट ने स्पेशल सेशन बुलाया, लेकिन इस पर जिक्र नहीं किया। मराठा आंदोलन या मराठा समुदाय के लिए कोई जिक्र नहीं किया। अगर आप इतने ताकतवर हैं या कॉन्फिडेंट हैं तो चुनाव कर लीजिए, लोकसभा, विधानसभा और बीएमसी या जितने भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हैं, आप सब कुछ साथ में कर लीजिए। क्यों नहीं कर रहे हैं आप? ये खुला चैलेंज देना या फिर इंडिया गठबंधन में एक साथ आना। आखिरी बार इंडिया गठबंधन की बैठक मुंबई में हुई थी और बड़े पैमाने पर 28 पार्टियां साथ में आई थी। तो इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं, इसका जिक्र उद्धव ठाकरे ने आज के भाषण में किया। बाला साहेब ठाकरे के समय से शुरू हुई ये प्रथा लगातार जारी है। पार्टी का नाम बदल गया, पार्टी का चुनाव चिन्ह बदल गया, लेकिन भीड़ फिर भी बड़े पैमाने पर यहाँ पर पहुँची, और यहाँ पर शिवाजी पार्क के ज़रिए उद्धव ठाकरे दहाड़ते नजर आए, और जो भारतीय जनता पार्टी है या फिर एकनाथ शिंदे हैं, उन पर जमकर उन्होंने हमला बोला। और आज के ज़रिए आप समझ लें कि 2024 लोकसभा चुनावों के लिए एक जो रोड मैप है वो उद्धव ठाकरे ने आज की इस सभा से सेट कर दिया। बहरहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, ये ज़रूरी था आपके सामने लाना। जैसा कि मैंने कहा, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और इसकी काफ़ी अहमियत है। अगर इकोनॉमी के तौर पर देखें, लोकसभा सीट्स के तौर पर देखें, इसलिए आपको ये मालूम होना ज़रूरी है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इसलिए मोदी सरकार ने 2 पार्टियों को तोड़ा है, लेकिन इसके बावजूद विपक्षी एकता यहाँ पर देखने मिल रही है, और उद्धव ठाकरे आज के इस दशहरा रैली के ज़रिए काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हुए नजर आए। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, इसे दूसरों के साथ साझा करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, आप देख रहे थे सोहित मिश्रा ऑफिशियल। नमस्कार।